बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? द मैथ सॉल्यूशन चैनल पे खुशामदीद। आज का हमारा ये टॉपिक क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है वो डिवीजन के बारे में है। और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई सर्ड या कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसको सॉल्व करने के लिए यानी कि उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं हम। तो जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब रेशनलाइज करेंगे तो तब भी हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। या यूं समझ लें जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है, तो -2/1 प्लस आयोटा। अब तो क्या 1 प्लस आयोटा डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जब ये है कि 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है ये, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि a प्लस यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या है 1 माइनस आयोटा। तो क्या लिखेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन तो ये हम 4.5 में 4.4 में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ऐसे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना और उसको डिवाइड करना, इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, -2/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -2 × 1 माइनस आयोटा ओवर, अब मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस आयोटा, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास दोबारा वही फार्मूला बन गया a + b और a - b का। तो यहाँ पे एग्जामिनर को हिंट भी दे दें कि a - b और a + b ये किसके बराबर होता है, a² - b के बराबर होता है। तो अब इसको हम इस तरह लिखेंगे कि -2 × 1 माइनस आयोटा होल ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये -2 × 1 माइनस आयोटा होल ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, वो भी एग्जामिनर को शो करके ये सेट पे बता दें कि ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 × 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस × -1। तो ये क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 × 1 माइनस आयोटा ओवर 1 + 1, तो ये हो जाएगा -2 × 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो ये 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा। इसका अगर चाहें तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर हमारे पास ये है -1 प्लस आयोटा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखें अब हमारे पास जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की तो तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, आया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसी तरीके से हम इसको भी रेशनलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को क्या लिखेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो अब 4 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट है वो 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा
ओवर 4 माइनस आयोटा और उसके बाद 4 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें और नीचे हम क्या करेंगे, वही a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऊपर हम ये क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 3 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 आयोटा स्क्वायर है। तो होल ओवर तो ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 3, अब आयोटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आयोटा की वैल्यू -1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 ओवर 16 माइनस इंटू -1। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि 8 माइनस 3 को रियल नंबर्स को सॉल्व करेंगे हम पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 14 आयोटा ओवर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17। तो स्टूडेंट रेशनलाइज की हद तक तो ये ठीक है, मगर हमने क्योंकि कंडीशन है कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो अब इसको क्या करेंगे, हम ये फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, तो 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 आयोटा। तो बिल्कुल इसी तरह मैं आपको साथ एग्जांपल भी देते जाता हूं कि जैसे 3 प्लस 4 ओवर 5 को हम 3 ओवर 5 और प्लस 4 ओवर 5 लिखते हैं, तो हम इसी तरह हम इसको भी हम ब्रेक करेंगे। अगर आपने यहां तक क्वेश्चन लिखा तो स्टूडेंट बोर्ड के रूल्स के मुताबिक आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 एंड 4। तो सेम, तो अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज तो क्या करेंगे कि 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आयोटा, क्योंकि 3 प्लस आयोटा का जो कंजुगेट है 3 माइनस आयोटा, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 माइनस 7 आयोटा इनटू 3 माइनस आयोटा होल ओवर 3 प्लस आयोटा इनटू 3 माइनस आयोटा। तो अब मल्टीप्लाई करें, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें -9 आयोटा, और 7 को -7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ -21 आयोटा, ठीक है। और उसके बाद -7 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 आयोटा स्क्वायर और ओवर यहाँ पे कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 30 आयोटा प्लस 7 इंटू -1 होल ओवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 27 माइनस 30 आयोटा माइनस 7 ओवर ये 9 इंटू -1, तो ये 27 और -7, तो 20 माइनस 30 आयोटा ओवर, तो ये क्या बनेगा, ये 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 ये 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 आयोटा ओवर 10, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 20 ओवर 10 प्लस 30 ओवर 10 आयोटा। अब ये 0 के साथ 0 काट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो अब पहले स्टूडेंट इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, तो अब इसका जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
3 प्लस आयोटा, तो 2 माइनस 6 आयोटा माइनस, चूंकि माइनस है तो इसलिए हम पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल ना भी करें तो साइन चेंज कर दें, तो दोनों में से कोई भी आप ये कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा ओवर ये 3 प्लस आयोटा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट, ये बनेगा -4 और ये +2, तो ये -2 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे सेम मेथड, तो क्या करेंगे, -2 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। तो आप इसी तरीके से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, -2 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा होल ओवर 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। और अब ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अब ये बनेगा हमारे पास -6 -19 क्योंकि +2 आयोटा -21 आयोटा -19 आयोटा और +7 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एग्जामिनर को बता दें, ठीक है। तो अब ये बनेगा हमारे पास -6 -19 आयोटा -7 ओवर 9 माइनस इंटू -1, तो -13 -6 -7 -13 -9 over 9 plus 1 which is equal to -13 -19 iota over 10। तो इसको इस तरह लिखेंगे -13 over 10 -19 over 10 iota which is our required answer। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 और 4। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 एंड 6। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि ये होल स्क्वायर है, तो इसको दो मेथड आप जिस मर्जी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें। चाहे तो आप इसको अंदर ही रेशनलाइज कर लें, स्क्वायर साथ साथ चलते जाएं, या नहीं तो आप इसका जो है वो स्क्वायर ले लें, उसके बाद उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। जो मर्जी मेथड आप इस्तेमाल करें, मगर चूंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो रेशनलाइजेशन का ही है, तो इसलिए हम इसको रेशनलाइजेशन के तहत ही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रेशनलाइज। तो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या बनेगा कि 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या बनेगा, नीचे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो ये होल ये स्क्वायर। तो इसका ये स्क्वायर ओपन कर लें, या अगर चाहें तो इसका यहाँ पे आप अगर ये नहीं लिखना चाहते वैसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये होल ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर, तो ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये होल का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर। तो अब ये देखिए माइनस और ये आपस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 2 आयोटा ओवर, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस इंटू -1, ये होल का ये स्क्वायर चलता जाएगा, तो ये 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 ये होल स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे कि 2 आयोटा ओवर 2
ये होल स्क्वायर, अब ये 2 से कैंसल, तो हमारे पास आंसर आया आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब ये तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बाद स्टूडेंट जो है यहीं तक इसका आंसर लिखते हैं। तो भाई हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है कि जिस वक्त मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, तो उस वक्त भी इस चीज को मैंने वाज़ेह कर दिया था कि अगर मैं यहाँ पे 0 आयोटा लिखूं तो देखिए अब ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। तो ये देखिए ये सारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये आपने खुद से लिखना है। अगर रियल नंबर आ जाए उसके साथ आप 0 आयोटा लिखेंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास ये है कि क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो इसी तरह अब देखिए, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में इसको लेके आएंगे। तो अब देखिए क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा 1/2 अब -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो प्लस आयोटा -3 × -1, क्योंकि इसको भी हमने एक जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका हम कंजुगेट नहीं ले सकते। किस वैल्यू का कंजुगेट लेंगे, इसका लेंगे इसका लेंगे, तो इससे बेहतर है कि इसको हम क्या करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ये 2 + 3 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा प्लस 3, तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस आयोटा। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको रेशनलाइज करेंगे, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस आयोटा ओवर 5 माइनस आयोटा। तो ऊपर जो वैल्यू है सिंगल वैल्यू है, तो ये 5 माइनस आयोटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस आयोटा इनटू 5 माइनस आयोटा। अब वही फॉर्म कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर, अब ये दूसरी तरीके से 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का ये स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 माइनस आयोटा और ये 25 माइनस इंटू -1, तो 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 26। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 आयोटा which is in the form of a plus b आयोटा, तो which is our required answer। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, मेहनत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।